ओम साई राम। वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज जो हम बाबा का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने वाले हैं वो आप में से ही एक साईं भक्त जो हमारे आज साथ हैं, राहुल वशिष्ठ जी। तो आइए सुनते हैं इनसे बाबा की प्यारी प्यारी लीला। सबसे पहले आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। ओम साई राम। ओम साई राम। तो कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बाबा का आशीर्वाद। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आपका जो बाबा के साथ कनेक्शन बना वो कैसे बना और कब बना, कैसे आप बाबा के बारे में आपने थोड़ा जाना, फिर आप बाबा से किस तरह जुड़े, तो थोड़ा उसके बारे में बताइए। मैं सबसे पहले बाबा से मिला 2009 में। उससे पहले हमारे घर में बाबा की बहुत ज़्यादा बातें नहीं होती थी। हमारे घर में बेसिकली शेरावाली माता की पूजा होती थी। ठीक है। और मेरे मदर में धार्मिक स्वभाव ज़्यादा है, वो ज़्यादा रिलीजियस है। तो थोड़ा सा वहाँ से शेरावाली माँ की तरफ थोड़ा रुझान था हमारा। लेकिन 2009 में मैं बाबा से मिलने के लिए गया था अपने एक ऑफिस की फ्रेंड के थ्रू। वो शिरडी जा रही थी और वो मेरे को ले गई, अपने साथ गई। तो मैं भी ये सोच कर गया था कि चलो एक आउटिंग हो जाएगी। ठीक। और मेरे घर वालों ने भी परमिशन दे दी ये सोच के कि चलो ठीक है, ये मंदिर जा रहा है, बाबा से मिलने जा रहा है। तो फर्स्ट टाइम मैं 2009 में गया था। और उसके बाद फिर हम ऑलमोस्ट हर साल जाने लगे ये सोच के कि चलो हम एक आउटिंग पे जा रहे हैं। ओके। और इस तरह से कंटिन्यूस हम हर साल जाने लगे। फिर धीरे धीरे हमें जब कुछ प्रॉब्लम आने लगी तो हम उस प्रॉब्लम के लिए बाबा से हेल्प मांगने के लिए शिरडी जाने लगे। और हमने ये फील किया कि वहाँ जाकर हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। ओके। तो जब भी कुछ प्रॉब्लम होती थी हम साल में एक बार, दो बार, तीन बार तक चले जाते थे। मतलब स्टार्टिंग में एज अ सिर्फ ट्रिप बेस पे जाते थे ट्रिप पे या फिर अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए। ओके। जैसे कि एक होता है कि हेल्प चाहिए या कुछ प्रॉब्लम है। हाँ, लेकिन वो पूरी होती थी। वो पूरी होती थी। ओके। ठीक। तो बस यही था। उसके बाद हम 2019 में हम नहीं, उससे पहले 2012 में हमें किसी ने बताया कि अगर आप शिरडी जा रहे हैं तो शिरडी के पास ही एक कोपरगांव जगह है, वहाँ पर चौहान बाबा नाम के एक संत रहते हैं जिनका एक आश्रम है जी। वो साईं बाबा के भक्त हैं, आप उनसे भी मिलिए। तो फर्स्ट हम वहाँ पर गए। तो चौहान बाबा के आश्रम में जब हम गए तो फर्स्ट टाइम उन्होंने देखते ही मुझको और जो मेरी फ्रेंड है उनको देखते ही कहा कि आप दोनों शादी कर लो। ओके। आप दोनों कुंडलियाँ मत मिलवाओ। तब तक आपकी शादी नहीं हुई थी? मतलब तब तक हमारी शादी नहीं हुई थी क्योंकि मेरी वाइफ क्रिश्चियन है। तो मैं कुंडलियाँ मिलवा रहा था। ओके। और जब उन्होंने कह दिया कि कुंडलियाँ मत मिलाओ, जबकि हमने उनको मतलब आपने कुछ बताया नहीं उनको? नहीं। उन्होंने आपको देखते ही बताया ऐसा? मेरा फेस देखते उन्होंने बोल दिया कि कुंडलियाँ मत मिलवाओ, शादी कर लो। ओके। तो वहाँ से फिर मैंने ये सोच लिया कि अब मुझे कुंडलियाँ नहीं मिलवानी और हमने फिर शादी का डिसाइड कर लिया। और फिर हमारी शादी हो गई, घर वाले भी एग्री हो गए, शादी हो गई। फिर भी हम शिरडी आते रहते थे। उसके बाद जो लाइफ में फर्स्ट टाइम जब मेरे को फील हुआ, बाबा की कृपा फील हुई, वो फील हुई मेरे को 2019 में, जब मैं एक साईं ग्रुप से मिला। उन साईं ग्रुप के साथ मैं शिरडी गया। तो वहाँ पर फर्स्ट डे जब हम शिरडी में थे, पूरा ग्रुप शिरडी में बाबा के मंदिर के अंदर था, समाधि मंदिर में। तो वहाँ पर पता नहीं क्यों मेरे मन में अचानक से एक रिक्वेस्ट आई कि बाबा मेरे पास आपका लॉकेट है, आपकी मूर्ति है, लेकिन आप मेरे को अपना एक ऐसी निशानी दो जिसको मैं हमेशा अपने दिल से लगा के रखूँ। पॉकेट में भी नहीं रखना चाहता मैं, क्योंकि पॉकेट में भी वो मेरे सीने से नहीं टच है। मैं उसको अपने हार्ट से टच करके रखना चाहता हूँ। पता नहीं क्यों ऐसे मेरे मन में आया कि हार्ट मेरा इस तरफ है, तो मुझे ऐसा कुछ चाहिए। फिर उसके बाद मैं वहाँ से वापस आ गया मंदिर से, रात को सो गए। अगले दिन मॉर्निंग में हमने द्वारका माई में एकदम सुबह सुबह की काकड़ आरती करी। काकड़ आरती करने के बाद हम पूरे ग्रुप के साथ बाहर आके चाय पी रहे थे। सडनली एक दूसरे अंकल थे जो उसी जगह पर चाय पी रहे थे और उन्होंने एक बाबा का ब्रोच लगा रखा था। अच्छा, साईं बाबा का ब्रोच? साईं बाबा का ब्रोच लगा रखा था। तो मेरे साथ में जो मेरे ग्रुप की एक लड़की थी, उसने बोला कि कितना सुंदर लग रहा है भैया ये ब्रोच। मैंने कहा हाँ, ये बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने उनसे बोला कि बाबा का ब्रोच आपका बहुत अच्छा लग रहा है जो आपने लगाया है। तो उन्होंने कहा बहुत थैंक यू, और उन्होंने तुरंत मेरे को एक ब्रोच निकाल के अपनी जेब से दे दिया। ओह। मैंने कहा नहीं मुझे चाहिए नहीं, मुझे अच्छा लगा, मैंने बोल दिया।
कहते नहीं ये मैंने देने के लिए ही लिया है, ऐसा उन्होंने बोला। अच्छा। तो फिर मैंने कहा कि अगर आप देना ही चाहते हैं तो हम 8 लोग हैं, आप सबके लिए दीजिए। ओके। तो उन्होंने फिर मेरे को 8 ब्रोच निकाल के दे दिए। अच्छा, वो मतलब कोई ऐसा रैंडम पर्सन थे क्या? रैंडम थे। अच्छा। मैं जानता नहीं था। फिर उसके बाद जब मैं होटल पे आया तब मेरे को याद आया कि मैंने कल बाबा से मांगा था कुछ, हाँ। और आज मेरे को बाबा ने अपना एक निशानी दे दी है। ओके। तो फिर उस ब्रोच को मैंने अपने अंदर शर्ट के अंदर पहनना शुरू कर दिया। 2019 की बात है। तो ये मेरे को पहली बार फील हुआ कि हाँ बाबा ने मेरे से मैंने जो मांगा उन्होंने मेरे को तुरंत दे दिया। तो वो ब्रॉच मतलब आप अभी भी पहनते हैं? मैं उसको रोज सुबह से लेकर शाम तक पहनता हूँ। अच्छा। और शाम को जाके मंदिर में रख देता हूँ। मतलब सोने से पहले? हाँ। तो सुबह आप तैयार होके? हाँ, सुबह उसको स्नान करवा के फिर से टीका लगा के मैं पहन लेता हूँ। तो अभी भी मतलब आपने पहना हुआ है? हाँ, मैंने पहन रखा है, अंदर पहना हुआ है। तो अगर आप दिखा सकते हैं फिर पॉसिबल तो आप? हाँ, मैं दिखा सकता हूँ। एक बार सभी दर्शक देख लेंगे। मैं दिखा देता हूँ। कितनी प्यारी लीला की जो मन में एक इच्छा हुई। अरे वाह, ये बाबा का ब्रोच है, ये मैंने अभी बांध कर रखा। नाइस नाइस। तो ये बाबा की पहली लीला। कितनी प्यारी लीला। तो बाबा ने मेरे ऊपर कृपा करी। यहाँ से मुझे समझ में आ गया कि हाँ बाबा मेरे सुनते हैं। और उसके बाद बहुत सारी छोटी छोटी लीलाएं होती रही जिससे मेरे को फील होता रहा कि हाँ बाबा से मैं जब मांगता हूँ बाबा मेरी हेल्प करते हैं। फिर उसके बाद एक बड़ी लीला आज से करीब 2 साल पहले हुई। मेरी मदर है, मेरी मदर और मेरे फादर दोनों गाजियाबाद में रहते हैं। मेरी मदर थोड़ी सी ज़्यादा वीक हैं और उनकी ना आइज़ में ब्लड सर्कुलेशन नहीं है क्योंकि कुछ चोट लग गई थी, एक्सीडेंट हो गया था। तो उनका ब्लड सर्कुलेशन पीछे से बंद हो गया, ब्लॉकेज हो गई। और ड्यू टू एज हमने ज़्यादा ट्रीटमेंट नहीं करवाया आँखों का। और कुछ डॉक्टरों को दिखाया था, उन्होंने कह दिया कुछ नहीं हो सकता, चश्मे से भी फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि आँख में विज़न ही नहीं है। मतलब बिल्कुल विज़न नहीं, बस उनको धुंधला धुंधला दिखता है कि कोई शेप है। जैसे आप बैठे हैं तो कोई शेप लगेगी, कोई शेप है यहाँ बैठी। ओके। तो मेरे मन में आया कि मैं अपनी मदर को वहाँ लेके जाना चाहता हूँ, मदर फादर को। मैंने बाबा से बोला कि मैं लेके आना चाहता हूँ मदर फादर को आपके यहाँ। फिर मैंने फर्स्ट टाइम उनके लिए बाय एयर का टिकट बुक करवाया क्योंकि मेरी मदर चल भी नहीं सकती ज़्यादा, उनको बैक में ही प्रॉब्लम। मतलब उससे पहले कभी नहीं गए पेरेंट्स? पहले कभी नहीं गए थे, मैं तो जाता था हर साल। हाँ। तो फिर मैंने कई दिन पहले से ही बाबा से रिक्वेस्ट करनी शुरू कर दी थी अपने घर पर ही पूजा करते हुए मॉर्निंग में कि बाबा मैं अपनी मदर को लेके आ रहा हूँ, मेरे मदर से चला नहीं जाता, तो आप देख लेना कैसे क्योंकि आपके यहाँ तो लंबी लाइन लगती है। बिल्कुल। तो मेरी मदर कैसे आएंगी? और दूसरा मेरी मदर को दिखता नहीं है। हाँ, ये सबसे बड़ी। अब मेरी मदर को आपको दर्शन देने हैं, आप उनको अच्छे से दर्शन देना। तो ये मैं उनसे रोज़ रिक्वेस्ट कर रहा था कि आपको मेरी मदर का ध्यान रखना है। और फिर तभी अचानक मेरे मन में एक और इच्छा जागृत हुई कि बाबा अपना ये पैर मेरे सिर पर रख दो। अच्छा। तो पता नहीं क्यों मैंने ऐसे बोल दिया बाबा अपना ये पैर मेरे सिर पर रखो। अब उसके बाद मैं भूल गया उस बात को। फिर हम शिरडी पहुंच गए। यहाँ से जो इंडिगो की फ़्लाइट थी, हमने इंडिगो में फ़ोन किया कि हमें व्हीलचेयर मिल सकती है मेरी मदर के लिए। उन्होंने हमारी हेल्प करी और उन्होंने हमें एयरपोर्ट से ही व्हीलचेयर दे दी। व्हीलचेयर से ही मेरी मदर प्लेन के अंदर गई, व्हीलचेयर से ही नीचे उतरी। वहाँ पर उतरने के बाद एयरपोर्ट से ही व्हीलचेयर से ही वो टैक्सी में बैठी, टैक्सी से होटल में आ गए। होटल से जब हम मंदिर गए तो वहाँ से भी व्हीलचेयर मिल गई। वाह। तो इस तरह से व्हीलचेयर से ही हम, मतलब कोई प्रॉब्लम आने नहीं दी बाबा ने, किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं आने दी। फिर हमने व्हीलचेयर के थ्रू जो एजिड लोग हैं उनको गेट नंबर 3 से बाबा के मंदिर से एंट्री मिल जाती है, बाबा के मंदिर में जी। तो हमें वहाँ से एंट्री मिली। मैं बहुत एक्साइटेड था कि मेरी मदर फादर को लेकर मैं आ गया, मैंने अपना प्रॉमिस पूरा कर दिया, मैं ये सोच रहा था। तो वहाँ से जब उन्हें एंट्री करी तो हमें उन्होंने जाने दिया, उनको लाइन में लगना नहीं पड़ा, सीधा उन्होंने एंट्री करी और वो 1 मिनट में बाबा के सामने थे। लेकिन हमको वहाँ रोक दिया गया जहाँ पर नंदी जी हैं। हाँ, वहाँ हमें रोक दिया गया क्योंकि उसके आगे लाइन शुरू हो जाती है। उन्होंने कहा आप यहीं से दर्शन करो। तो मैं इतना एक्साइटेड था कि मेरे को उस बाबा दिख रहे थे और मेरे को ये दिख रहा था कि मैं ले आया मदर फादर को ले आया। बट वो डिस्टेंस तो काफी दूर है, फिर भी वहाँ से करीब 40-50 फीट का डिस्टेंस है। एग्जैक्टली। और वहाँ पर कुछ हो रहा था, कुछ म्यूजिक सा बज रहा था, कुछ लोग खड़े थे अंदर। मैंने देखा नहीं क्या हो रहा है। मैंने बाबा को दंडवत प्रणाम किया कि मैं आ गया हूँ बाबा, आप ले आए हो और इतने आराम से ले आए हो मेरी मदर को, क्योंकि
दुख नहीं हुआ, दुख नहीं हुआ, मैं परेशानी नहीं हुई, कुछ उसी का थैंक्स कर रहा था। अचानक से फिर से मेरे को बात याद आई कि बाबा अपना ये पैर मेरे सिर पर रखो। अब मुझे पता था कि बाबा उठ के आ नहीं सकते, मैं वहाँ जा नहीं सकता समाधि मंदिर के उस पे बाबा के जो स्थान बना हुआ है, लेकिन जैसे भी करना है आपको करना है, मुझे नहीं पता, बस मेरे मन की विश है कि आप अपना ये पैर मेरे सिर पे रखो। जैसे ही फिर मैंने दंडवत प्रणाम करके खड़ा हुआ तो मैं देखता हूँ कि मेरी मदर के जस्ट सामने 2 लोग आकर खड़े हो गए हैं और उनके हाथ में बाबा की इतनी बड़ी फ़ोटो है और वो मेरी मदर से बोल रहे हैं कि आप माता जी यहीं से ही बाबा का दर्शन कर लीजिए। तो वो मेरी मदर के इतने पास आ गए जितने मैं आपके पास हूँ, और उन्होंने बाबा की फ़ोटो मेरी मदर को दिखाई और मेरी मदर ने वहीं से उनके पैर छू के उनको प्रणाम किया। और फिर मैंने लेफ्ट देखा तो वहाँ पर एक आदमी खड़ा था, सज्जन खड़े थे, उनके हाथ में बाबा की चरण पादुका थी। तो मैंने उनको प्रणाम किया। फिर एकदम मेरे को याद आया कि मैंने अभी भी रिक्वेस्ट किया है कि ये मेरे सिर पे लगा दो, तो मैं इसको सिर पे लगा लेता हूँ। मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि क्या आप ये चरण पादुका मेरे सिर पे लगा देंगे? तो उन्होंने पूरी प्लेट मेरे सिर पे लगा दी। अरे वाह। और वो फिर मेरे को रियलाइज हुआ कि बाबा ने मेरी विश पूरी कर दी है जो मैंने अभी मांगी थी। बिल्कुल। तो ये मेरे 2-3 ऐसे वाक्य हुए हैं मेरी लाइफ के, जिसको मैं ना मतलब बाबा को सैकड़ों हजार लाखों बार भी थैंक यू बोल के ना मैं इसको पूरा नहीं कर सकता हूँ। उनका मतलब उपकार मैं कभी पूरा नहीं कर सकता। मैं चाहूँगा कि मैं हमेशा बाबा का इसके लिए रेडी बना रहूँ। वाह। लेकिन सबसे अच्छी चीज़ जो है कि आपकी जो विश है उसमें पहली चीज़ तो आप कुछ मेटेरियलिस्टिक तो मांग ही नहीं रहे। सबसे अच्छी चीज़ जो है इसमें कि जो विश थी आपकी कि सबसे पहले तो आपकी माता जी का जो दर्शन था, एक इच्छा थी कि बाबा बहुत अच्छे से करवाएं, लेकिन वहाँ पहुँच के भी एक बार को तो ऐसा हुआ कि यार इतने डिस्टेंस से कैसे होगा। बिल्कुल। लेकिन बाबा ने फट से वो चीज़ ऐसे सॉल्व करी आपकी। और सेकंड जो आपने बोला कि आपके चरण चाहिए आपको अपने सर के ऊपर बाबा के, तो बाबा ने कितने प्यारे तरीके से साक्षात मतलब बोलूँगा कि प्रॉपर चरण पादुका तो साक्षात बाबा के चरण। तो बहुत ही प्यारा एक्सपीरियंस, बहुत ही प्यारी लीला। और इसी के साथ आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं और बहुत ही जल्द आपसे हमारी फिर मुलाकात होगी। और धन्यवाद अपने एक्सपीरियंस हमारे भक्तों में शेयर करने के लिए। ओम साई राम। ओम साई राम। तो जैसा कि आपने अभी सुना कि राहुल भैया का जो भी प्यारा सा एक्सपीरियंस बाबा के साथ, जो प्यारी प्यारी लीला हुई, बाबा सिर्फ विश्वास की बात है। कहते ना, मैं अपनी हर वीडियो में आपको ये चीज़ बोलता हूँ कि जो इनका एक विश्वास था कि इनको अपने पेरेंट्स को लेके जाना है बाबा के वहाँ पे, बाबा अपने आप रास्ता दिखाते हैं। बाबा कहते हैं ना कि अगर आपकी नीयत है ना तो क्षमता वो अपने आप देने वाली है। आप बस हमें नीयत बनानी होती है, कोई चीज़ करने की क्षमता देने के लिए बैठे हैं, हर चीज़ करने के लिए। तो बहुत ही प्यारे एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किए इन्होंने। तो बहुत जल्द हम राहुल भैया से अगली वीडियो में आपके साथ और लीलाएं बाबा की शेयर करेंगे। तब तक बने रहिए हमारे चैनल पे और हम आपको मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में बाबा की और एक प्यारे एक्सपीरियंस के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम।